हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज़ टोटल प्रोडक्ट, व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ एवरेज प्रोडक्ट। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, और हम यह भी देखेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है और इसका किस तरह यहाँ पर उपयोग है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 5 बीघे ज़मीन है, 5 बीघा लैंड है। अब लैंड जो है हमारा वह है फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? वह फैक्टर जिसे शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप लैंड की एरिया को चेंज करना चाहें 1-2 दिन में तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लैंड है हमारा फिक्स्ड फैक्टर। आपने 5 बीघे ज़मीन पर खेती करने के लिए 2 लेबर को लगाया हुआ है। सपोज कीजिए आपने 2 लेबर जो कि हमारा वेरिएबल फैक्टर है इस 5 बीघे ज़मीन पर खेती करने के लिए लगाया हुआ है, और ये 2 लेबर 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। अब आपको ये लग रहा है कि जो 2 लेबर हैं वो 5 बीघे ज़मीन पर खेती करने के लिए बहुत कम है, जिससे समय पर उसकी कटाई, बुआई या फिर इरिगेशन, सिंचाई, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक लेबर और एम्प्लॉय कर दिया, एक यूनिट ऑफ लेबर और बढ़ा दिया। अब आपके 5 बीघे ज़मीन पर 3 लेबर काम कर रहे हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन 100 से बढ़कर 120 यूनिट हो गया। आपको फिर लग रहा है कि जो 3 लेबर हैं वो उस ज़मीन पर अच्छी तरीके से खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वो कम है, जिसकी वजह से उसका टोटल प्रोडक्शन अभी भी कम है। आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक यूनिट ऑफ लेबर को और बढ़ा दिया। अब उस पार्टिकुलर लैंड पर जो कि 5 बीघे है उस पर 4 यूनिट ऑफ लेबर लगे हुए हैं और ये 150 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ के 150 यूनिट हो गया, 120 से 150। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो 4 लेबर हैं वो उस 5 बीघे ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। अब वो टाइम पर बुआई भी कर रहे हैं, कटाई भी कर रहे हैं, सिंचाई भी कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं को या खाद जो भी हमारे लगते हैं फार्मिंग में, सबका प्रयोग बहुत टाइम से कर रहे हैं। लेकिन आपने यह सोचा कि अगर हम और लेबर का उपयोग करें तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो आपने 1 यूनिट लेबर को और लगा दिया, 5 यूनिट, जिससे आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 160 यूनिट। लेकिन जब आपने 5वां यूनिट लेबर का लगाया तो आपका टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन 5वें लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो घट गई। कैसे? आइए देखते हैं। जब 2 लेबर काम कर रहे थे तो टोटल प्रोडक्शन था 100 यूनिट। आपने 1 यूनिट लेबर बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 120 यूनिट। तो जो 1 लेबर आपने बढ़ाया उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हुई? 100 से 120, 20 यूनिट। जब आपने तीसरे यूनिट से 1 लेबर को और बढ़ा के 4 यूनिट कर दिया तो आपका टोटल प्रोडक्शन 120 से बढ़कर 150 हो गया, जिससे आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ के 30 हो गई। अब 4 लेबर उस ज़मीन पर खेती करने के लिए बहुत ही पर्याप्त थे, लेकिन आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेबर और लगा दिया, और 5वां यूनिट जो लेबर आया उसके आने से टोटल प्रोडक्शन 150 से बढ़ के 160 हो गया। मतलब जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हुई 5वें लेबर की वो केवल 10 हुई। मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 5वें यूनिट ऑफ लेबर की घट गई। इसी तरह खेती में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, जिसे हम प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं। मतलब आपके पास 1 बीघे ज़मीन है लेकिन पूरे घर वाले उस पर खेती कर रहे हैं। ज़रूरत केवल 2 लोगों की है, 2 लोग आसानी से खेती कर सकते हैं, लेकिन उसमें 5 लोग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है या तो ना के बराबर है। अब आप यहाँ से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने की कोशिश कीजिए। हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही कहता है कि जब किसी एक फिक्स्ड फैक्टर, या इस केस में हम लैंड को लिए हैं, जब किसी एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की अधिक से अधिक मात्रा को, अधिक से अधिक क्वांटिटी को कंबाइन किया जाता है तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद वेरिएबल फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटने लगती है। जैसे 5वें यूनिट पर वेरिएबल फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 30 से घट के 10 हो गई। तो बेसिकली हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही कहता है कि जब किसी एक फिक्स फैक्टर के साथ अधिक से अधिक वेरिएबल फैक्टर लगाया जाता है तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद वेरिएबल फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटने लगती है। ये तो हो गया हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। अब आइए हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं।
जो कि हमारा यहाँ पर हमने वेरिएबल फैक्टर लेबर को लिया हुआ है। अभी इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के यूज़ को भी देखेंगे। वेरिएबल फैक्टर हमने लेबर लिया हुआ, लेबर की 0 से लेकर 8 यूनिट तक एम्प्लॉयड किए जाते हैं। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन, और ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन, और ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन। अब अगर देखेंगे तो पहले यूनिट का जब हमने लेबर लगाया था फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन 10 यूनिट था। दूसरे वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाने पर टोटल प्रोडक्शन 24, तीसरे पे 40 और चौथे पे 50, इसी तरह बढ़ते क्रम में है। तो अगर हम टोटल प्रोडक्शन को ग्राफ के थ्रू प्लॉट करेंगे तो हमारा फिगर इस तरह टोटल प्रोडक्शन का कर्व बनता है। अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट को यहाँ पर प्लॉट करें, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट पर 10 है, सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर पर 14 है, थर्ड यूनिट ऑफ लेबर पर 16 है, तो अगर आप इसे यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाता है। ये हमारा माइनस में गया है क्योंकि लास्ट 8 यूनिट ऑफ लेबर पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो -1 हो गई है। ठीक है, और हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो हमारा होता है कुछ इस तरह। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट कर्व। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का इसमें क्या यूज़ है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है 10, 14, 16, थर्ड यूनिट तक हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इसके बाद हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 16 से 10 हो जाती है, मतलब घटने लगती है। जहाँ तक हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है वहाँ तक हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, मतलब बढ़ते हुए रेट से बढ़ रहा है। 10 से 24 हुआ मतलब 14 यूनिट बढ़ा, और 24 से 40 हुआ 16 यूनिट बढ़ा, लेकिन इसके बाद 40 से 50 हो गया 10 ही यूनिट बढ़ा। तो मतलब जिस यूनिट तक हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उस यूनिट तक हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है या जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जहाँ से हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटने लगती है वहाँ से हमारा टोटल प्रोडक्ट घटते हुए रेट से बढ़ता है। टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट तो अभी बढ़ रहा है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर 16 बढ़ा था, अब 40 से 50 पे 10 ही यूनिट बढ़ा, 50 से 56 पे केवल 6 यूनिट, 56 से 57 से 1 यूनिट। और जिस पॉइंट पर हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है उस पॉइंट पर हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। इसके बाद हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी घटने लगती है क्योंकि हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो 0 हो गई है, 0 नहीं माइनस में हो गई है, इसलिए हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी घटने लगती है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का यूज आपने देखा कि जब हम शुरुआत में अधिक से अधिक वेरिएबल फैक्टर को लगा रहे हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ने लगता है, घटने लगता है, जिसकी वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। शुरुआत में तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अगर हम अब भी और लेबर को एम्प्लॉयड करते हैं तो जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो जाता है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट घटने लगता है। आप इसे इस तरह समझ लीजिए, मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। जिस पॉइंट तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, उस पॉइंट तक हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी या जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो बढ़ता है किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट से। जिस पॉइंट से हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटने लगती है उस पॉइंट से हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है या टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट से। और जिस पॉइंट पर हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन 0 हो जाता है उस पॉइंट पर हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम। और जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निगेटिव हो जाती है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो डिक्लाइन करने लगता है, घटने लगता है।
ये हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थ्रू देखा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने यही पढ़ा था कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटने लगती है जब हम अधिक से अधिक वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन करते हैं। तो यही हमने इस एग्जाम्पल में किया। जब तक हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटने लगेगी तो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। लेकिन जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी तो उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर हमारी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, और जहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव होना शुरू हो जाएगा या जिस पॉइंट से निगेटिव होने लगेगा वहाँ हमारे टोटल प्रोडक्ट घटने लगेंगे। तो ये हमारा था टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्या यूज है, और सेपरेटली हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिस्कस किया। अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।